राना साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, अगर कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया प्राइम मिनिस्टर को तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर तो इसमें पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं? वो जो पीटीआई ने लिस्ट दिया उसमें किसका नाम है? नहीं, पीटीआई ने तो अब दी है ना। पीटीआई ने इसमें जो पहले जो पिटीशन की थी, जिस पिटीशन के ऊपर ये ऑर्डर्स हुए हैं, तो वो ऑर्डर तो उन्हीं रिस्पॉन्डेंट्स के खिलाफ हुए हैं ना जो उसमें पार्टी थी। सर, तो वहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर मौजूद ही नहीं था। अब तो कंटेम्प्ट में तो आएंगे ना जी। तो कंटेम्प्ट प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत है ना कि आपकी मेरी थोड़ी है। कंटेम्प्ट पे उन्हीं रिस्पॉन्डेंट्स से जवाब होगा ना जिनके अगेंस्ट जो है अदालत ने दरखास्त तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाएगी जी। और वो यूसर रज़ा गिलानी वाला वाक़या, मेरा ख्याल है कि इसमें भी जो चीज़ तलाश या जिस चीज़ को जो है वो फोर्स करने की कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं आया कंटेम्प्ट में? हाँ, ये दुरुस्त है कि उनका नाम जो है वो नहीं है, लेकिन उनके सेक्रेटरी का नाम आ गया। सेक्रेटरी इंटीरियर का नाम मौजूद है। मोहसिन नकवी साहब एक अच्छा बैक चैनल है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन, और आई थिंक पीटीआई ने उस चीज़ को ओपन रखा है, उसको क्लोज नहीं किया उस चैप्टर को। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी जब अली अमीन गंडापुर साहब थे तो उनका मोहसिन नकवी साहब के साथ एक लेयन एक उनके साथ रब्ता था। 26 नवंबर के वाक़या से हमेशा जो है वो उसको हमने हमेशा उसको जो है वो अप्रिशिएट किया। और जब ये 24 नवंबर को आए हैं तो इस जो है वो यानी जो रिलेशन है इसके तहत मुलाकात भी हुई थी इमरान खान साहब से। वहाँ से फिर मैसेज भी है और चीज़ें सेटल हो रही थी, लेकिन बाद में आखिरी लम्हे में जो बताया जाता है कि फिर जो है वो बैकआउट कर गए, वरना वो संगजानी में जाके उनको बैठने का कहा गया था। तो ये अगर ये एक लिंक है तो बड़ी अच्छी बात है। इसके ज़रिए से बात होनी चाहिए, क्योंकि जब आप यानी बात करने से हट जाते हैं तो जो मामलात हैं ना वो और ज़्यादा जो है वो उलझ जाते हैं। क्या मोहसिन नकवी का अभी भी वो बैक चैनल मिस्टर गौहर या अफरीदी साहब के साथ इंटैक्ट है, काम करता है? देखिए, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मेरी असेसमेंट है कि दैट इज़ देयर। वो काम कर रहे हैं अभी भी ऑपरेट? जी, उनका आपस में राब्ता जो है वो मेरी असेसमेंट के मुताबिक। तो सर उसको इस्तेमाल करते हुए फिर इस तलखी को लपेट लेना चाहिए, कम कर देना चाहिए। बहुत सारे इलाकों में मसाइल हल हो सकते हैं अगर ये तलखी हम साइड पे कर दें ना फॉर द मोमेंट। पाकिस्तान वाले इशू सिर्फ सामने आ जाए, लोगों की गुर्बत, या हॉस्पिटल जैसे इंसिडेंट, बेरोजगारी, महंगाई, इसके ऊपर सियासतदान काम भी करें, एक दूसरे पर तनकीद भी करें। बहुत सारे मसाइल। देखिए मलिक साहब, वो जो मिसाल बनी हुई है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, दरअसल दूसरी साइड को भी थोड़ा सा देखें। अगर उनको कोई रोकता है, अगर आप उन्होंने कोई बयानिया बनाना है या उनका जो सोशल मीडिया फैक्टर है, उन्होंने जो भी वो बिलो दी बेल्ट और जिस हद तक वो जाते हैं दूसरों के ख़िलाफ़ चलें, अगर उनका इसके बगैर गुजारा नहीं है तो वो करते रहें। लेकिन मुलाकात को इस चीज़ का ज़रिया बनाना क्या ज़रूरी है? इससे हट के भी तो वो ये सारे काम कर सकते हैं। मुलाकात को इस बात से अलहदा रखें, लेकिन वो भी इस बात से बाज नहीं आते। आप उन्होंने इस मुलाकात को भी जो है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया, हालांकि रूल्स इजाज़त नहीं देते, लॉ इजाज़त नहीं देता, लेकिन इसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उनको कैटेगोरिकली मना किया था कि आपने ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। वो सुप्रीम कोर्ट को ज़बानबंदी का हुक्म नहीं देना चाहिए था? वैसे कह देते कि एहतियात करें सियासी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस एक्ट को तो आपका इजाज़त देता है कि ये एक्ट जो है ये परफॉर्म हो जाए, तो इसमें दोनों फ्री कैन के ऊपर कुछ थोड़ी थोड़ी जो है वो पाबंदियाँ लगाई थी, तो उनका जो है वो उनको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए था। राना साहब, कश्मीर वाला मामला भी काफ़ी करीब है। कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा आपकी तरफ से? हाँ, देखिए, इसमें कोई सुबह 9 बजे नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने हैं। आपकी तरफ से मुमकिन उम्मीदवार? तो नहीं, मुमकिन उम्मीदवार तो 2-3 हैं। कौन? तो बहरहाल वो अभी ऑन एयर करना मुनासिब नहीं होगा। ये अभी मैं आपके पास से अभी जाके आपने प्राइम मिनिस्टर का मोहर लगानी है, किसको बनाना है? तो पीएम हाउस जा रहे हैं, जो उम्मीदवार है राना साहब को वहाँ पे मीटिंग है। उस मीटिंग में और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। तो वहाँ पे वो जो रिकमेंड करेंगे तो इस पे ऊपर आखिरी फैसला जो है वो हमारे पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे।
लेकिन एक मेरी आपसे इस्तदा है, आप जो भी फैसला करें, आपका वज़न काफ़ी है, वो नवाज शरीफ भी आपकी बात सुन लेंगे, कि उस शख्स को बनाइएगा कि जो ये रावला कोट वाले इंसिडेंट को लेकर आज तक जो तलखी पैदा हुई है उसको समेटने की कोशिश करें। जी मैं समझता हूँ मुहाजिरीन की सीटें 12 से 6 भी कर देंगे तो कोई क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि ये जो लेजिस्लेटिव असम्बली है महाजरीन सीटों के मतलब वो पूरी तरह से आज़ाद है फैसला करने में, वो आइन को अमेंड करने में हिदायत देनी चाहिए कि काम करना है, आग को समेटना है। ये जो गवर्नमेंट है जो कि इंशाअल्लाह ताला जो है वो कल के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर हलफ उठाएंगे, अपनी कैबिनेट अनाउंस करेंगे और ये वजूद में आ जाएगी, इसका सबसे पहला काम ये है। पिछले 3 महीनों में जो कुछ हुआ है उससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा है, मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का। 30 लाख लोग थे, हम उनको नहीं संभाल पाए, पता नहीं हम किसको संभाल। नहीं वो 30 लाख नहीं थे, वो उनको आप आज़ाद कश्मीर की पूरी पॉपुलेशन अगर 3000 भी कहें ना, हाँ तो ये भी ज़्यादा होगा। वो लोग उन्होंने उनके कहने के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे उनको बिजली का रेट कम करके दिया, उनको गंदम के ऊपर सब्सिडी दी, उनको और बहुत सारी सहूलतें दी। उससे जो उन्होंने ताकत पकड़ी, उस ताकत को बाद में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो लोग जो हैं वो वहाँ पे जो धरना दे के बैठे हैं, वहाँ पे उनकी बज़ाहिर तादाद जो है वो 3-4 हज़ार या 5-7 हज़ार है, लेकिन उनमें मेरा ख्याल है कि 99% लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं, सारी मोहब्बत करने वाले, तहरीक से भी करते हैं। एक सिचुएशन पैदा हुई है, उनमें कोई 1% कोई 0.5% लोग ऐसे होंगे जिनका एजेंडा या जिनके मामलात या जिनके ताने बाने जो है वो किसी और जगह पे हैं। सर हालात खराब हो जाए ना तो दुश्मन अंदर घुस आता है। हाँ बिल्कुल ठीक, लोग अपने अब दुश्मन को अंदर से निकालें। बस ये हुकूमत जो अब बनने जा रही है उसका सबसे पहला जो है वो उसका इम्तिहान या उसका काम यही होगा कि इस सूरत हाल को रिजॉल्व करें। सर 9 मई वाले इंसिडेंट के ऊपर बहुत बड़ा जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल ख़राब हुई, 9 मई का उसमें बड़ा दखल है। जमहूरियत बहुत पीछे चली गई, 25-30 साल पीछे जाके जनरल ज़िया के दौर में कहीं पहुँच गई। क्या सूरत हाल है इस वक्त? 9 मई की जनरल फैज़ को गिरफ्तार किया गया हुआ है, 9 मई का मुकदमा कहीं जाएगा, क्लोज होगा ये चैप्टर या ऐसे? देखें 9 मई के मतलब जो है वो मैं या आप खुद से तो कोई बात जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल है जब 1 साल मुकम्मल हुआ, यानी 1 साल बाद ग़ालिबन 8 मई को एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी जो DGI SPR ने की थी, तो उन्होंने इस पूरे वाक़े का ज़िक्र करते हुए और जो उसके बाद वाक़यात हुए उनका ज़िक्र करते हुए उन्होंने एक बड़ी दो टोक बात की थी कि ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला था, इसे ना माफ़ किया जाएगा ना इसे बुलाया जाएगा।